गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको एंगल्स और उनके टाइप के बारे में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको उस दिन बोला भी था, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कॉल मैसेज के थ्रू। कुछ बच्चों ने कांटेक्ट भी किया, मैंने उनको सोल्यूशन भी दिया है। सो स्टूडेंट, उसी कड़ी में मैं आज आपको अगला टॉपिक एंगल और उसके टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, आप एंगल का टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 4 में, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में। उसमें मैंने आपको एंगल को लिखना, एंगल क्या होता है, एंगल का सिंबल क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। बट यहाँ पर दोबारा से मैं आपको इसको रिवाइज कराने जा रहा हूँ एंगल को। बट इस जो आपका न्यू टॉपिक है, वो आज का न्यू टॉपिक है एंगल के टाइप। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो बिल्कुल सीरियसली आप इस वीडियो को देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना और कहीं पर भी इसको आप पॉज मत करना, ठीक है। कोई चीज़ रिमाइंड करनी है, देखनी है, दोबारा से देखनी है, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एंगल। तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करो कि मैंने आपको एंगल क्या बताया था। तो अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जब लाइन और लाइन सेगमेंट मीट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, तो वहाँ पर एंगल फॉर्म होता है, एंगल बनता है, बताया था। वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट इन फिगर। जो आपकी स्क्रीन में फिगर दिख रहा है स्टूडेंट, आप उसको देखो, एक ट्रायंगल बना हुआ है इन फिगर 1। ऑब्जर्व द कॉर्नर, आप कॉर्नर को देखो, ये कॉर्नर ये बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? लाइन और लाइन सेगमेंट से। और कैसे बन रहे हैं? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन एक कॉमन पॉइंट पर मीट हो रही हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट पर जहाँ पर मीट हो रही हैं वहाँ पर ही एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट किस पॉइंट पर मीट हो रही है स्टूडेंट? कॉमन पॉइंट बी पर, और बी पर ही एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? कैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जिस एंगल को लेना है उसको आपको बीच में लिखना है, और बाकी दो वर्टिसेस को आपको लेफ्ट और राइट में लिखना है। दैट मीन्स एंगल बी, ए बी सी। और अगर एंगल सी को लिखना है तो आप क्या लिखोगे? एंगल बी सी ए, जो कि कॉमन पॉइंट है किसका? लाइन सेगमेंट बी सी और ए सी का। उसके बाद एंगल ए को अगर लिखेंगे तो एंगल सी ए बी, जो ए एंगल आप ले रहे हो वो कॉमन पॉइंट है लाइन सेगमेंट सी ए और ए बी का। तो यहाँ पर कंक्लूजन स्टूडेंट क्या निकला कि these are the corner formed when two lines or line segment intersect at common point। जब दो लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर हमेशा एंगल फॉर्म होगा स्टूडेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने स्क्रीन में, और एक को एग्जांपल दिख रहा होगा, फिगर देखो आप सभी लोग, दिख रहा होगा। इस फिगर में दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब मैंने आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था स्टूडेंट लाइन लाइन सेगमेंट, तो वहाँ पर मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बताया था। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आर दोज लाइन विच मीट एट द कॉमन पॉइंट एंड क्रॉस एट द कॉमन पॉइंट। तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर लाइन पी क्यू और आर एस ये एक कॉमन पॉइंट ओ पर मीट कर रही हैं, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में ओ कॉमन पॉइंट हो गया, और एंगल की डेफिनेशन में भी कॉमन पॉइंट वर्ड आता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखो तो पी ओ लाइन सेगमेंट और ओ एस लाइन सेगमेंट, पी ओ और ओ एस दो लाइन सेगमेंट है जिसमें से कि ओ कॉमन पॉइंट है, तो पी ओ एस एंगल एक बन गया, एंगल पी ओ एस। उसके बाद एस ओ और ओ आर, एस ओ और एस ओ और ओ क्यू, ये दो लाइन सेगमेंट है जिसका कॉमन पॉइंट ओ है। और
उसके बाद ओ क्यू और ओ आर, ये दो लाइन सेगमेंट हैं जिनका कॉमन पॉइंट ओ है, और एक ओ पी और ओ आर जिनका कॉमन पॉइंट ओ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हुए? 4 एंगल। तो पहला एंगल पी ओ एस, एंगल एस ओ आर, एस ओ क्यू, एस ओ आर नहीं एस ओ क्यू, और एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू के बाद एंगल आर ओ पी। और भी बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, बट जो कॉर्नर के बीच में हैं वो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, और बाकी सारे बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो एंगल यहाँ पर आर ओ एस 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म हो रहा है। और स्टूडेंट वो बाकी सारे आपके जो है कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ जो एंगल फॉर्म करना है वो लाइन सेगमेंट के बीच जो कॉमन पॉइंट पे एंगल आ रहा है आपको सिर्फ वो फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 4 एंगल आपको मिल गए, और बाकी सारे बहुत सारे एंगल इसके अंदर हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं टाइप ऑफ द एंगल। अब टाइप ऑफ द एंगल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जो टाइप पढ़ोगे वो अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ द एंगल, मतलब उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो टाइप उनको क्लासीफाई किया गया है उसके टाइप आप पढ़ोगे, उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग। उनकी वैल्यू मीन्स उनकी मेजर वैल्यू के अकॉर्डिंग उनके टाइप को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा सबसे पहला एंगल जो होता है, सबसे छोटा एंगल जिसे बोलते हैं ज़ीरो एंगल, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 0 डिग्री। क्या होता है? ज़ीरो एंगल जिसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 0 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। कहाँ से? एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा राइट एंगल स्टूडेंट। तीसरा टाइप स्टूडेंट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा टाइप दिख रहा होगा रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट में 5वां टाइप जो आपको नीचे दिया हुआ है अलग से वो है कंप्लीट एंगल। तो पहला ज़ीरो एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो ज़ीरो एंगल तो आपको मालूम है, द एंगल विच वैल्यू इक्वल्स टू 0 डिग्री इज नोन एज 0 डिग्री एंगल। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट नया टॉपिक है, ठीक से समझिएगा क्योंकि इसके नोट्स आपको खुद बनाने हैं फेयर नोटबुक में, ठीक है। इसके नोट्स आपको फेयर नोटबुक में बनाने हैं। तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे ही आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में उसके नोट्स फेयर नोटबुक बनाने हैं। और भी बहुत सारा वर्क है आज आपके लिए, तो पहले आप पूरा वीडियो वॉच करना अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट acute angle, the angle which value is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. acute angle स्टूडेंट वो एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से तो ज़्यादा होती है, 0 डिग्री से ज़्यादा मतलब 1 डिग्री, और बट लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री से लेस होते हैं, मीन्स कम होते हैं। तो 90 से कम क्या हुआ स्टूडेंट? 89, और 0 डिग्री से बड़ा क्या हुआ? 1। तो इन के बीच में 0 एंड 90 के बीच में इनकी वैल्यू होती है, दैट मीन्स 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक इनकी वैल्यू होती है। तो ये सारे एंगल क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? एक्यूट एंगल। आपके सामने एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा स्टूडेंट। पहला एंगल 75 डिग्री जो कि 90 डिग्री से लेस है, 0 डिग्री से बड़ा है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल है। दूसरा एंगल 89 डिग्री दिख रहा है स्टूडेंट, दैट मीन्स 0 डिग्री से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से लेस देन। समझ में आ गया स्टूडेंट? उसके बाद अगला टाइप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो कि जस्ट इससे आगे वाला है ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो वो अपनी डेफिनेशन को रिवाइज कर सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल आर दोज एंगल स्टूडेंट whose value, the obtuse angles are those angle whose value is greater than 90 डिग्री, 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, बट लेस देन 180 डिग्री। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक दैट ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा होती है, बट 180 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। तो आपकी स्क्रीन में स्टूडेंट दिख रहा होगा एग्जाम्पल में 90 से ज़्यादा, दैट मीन्स 91 से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, और 180 डिग्री से कम दैट मीन्स
179 डिग्री तक। ठीक है ना स्टूडेंट, 91 से लेकर के 179 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्टूडेंट राइट एंगल, तो राइट एंगल बहुत आप सुनते आ रहे हो कि राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल की वैल्यू हमेशा और हमेशा स्टूडेंट, ये एक सिंगल एंगल होता है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू खुद में 90 डिग्री होती है। तो राइट एंगल आर द एंगल, right angle is the angle because it's not many angle, it's only one angle, right angle. Right angle is the angle whose which value is 90 degree, which value is equals to 90 degree is known as right angle. तो right angle की वैल्यू हमेशा स्टूडेंट क्या होती है, 90 डिग्री, और वो आपको सामने फिगर में दिख रहा होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट टाइप आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। अब स्टूडेंट ये जस्ट आगे वाला टाइप है किसके, ऑब्ट्यूज एंगल के। तो स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, 180 डिग्री से लेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब किधर जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। द रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से इसकी वैल्यू कम होती है, बट लेस देन 360 डिग्री से क्या होती है, कम होती है, बट 180 डिग्री से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे एंगल कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया स्टूडेंट। रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। दैट मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा 181 डिग्री और 360 डिग्री से कम दैट मीन्स 359 डिग्री तक। ये एंगल साले रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गया सबको। उसके बाद आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। अब अभी तक हम जो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ले रहे थे स्टूडेंट, वो इस लाइन सेगमेंट के राइट हैंड साइड में अंदर इंटीरियर साइड ले रहे थे। बट अब जो भी एंगल होंगे स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल के लिए, वो आउटर मीन्स एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने बाहर से ये जो एंगल लिया हुआ है, ये एंगल क्या है स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल है। तो 300 डिग्री दैट मीन्स 360 से कम, 180 से ज़्यादा, और आपके सामने 90 डिग्री स्टूडेंट दिख रहा है। बट इसके अगर अपोजिट में एक्सटीरियर एंगल देखें तो स्टूडेंट वो रिफ्लेक्स एंगल है, और ये एंगल हमेशा बाहर से बनता है स्टूडेंट, एक्सटीरियर होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री से अगर हम उसके पीछे वाला, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है स्टूडेंट वो कितना का होता है, 360 डिग्री का। तो 90 अगर उधर है इंटीरियर में, तो एक्सटीरियर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360 से 90 का कर दो माइनस, दैट मीन्स 270 डिग्री। अब लास्ट एंगल का टाइप है स्टूडेंट कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कौन से एंगल होते हैं, समझ में भी आ रहा होगा। कंप्लीट एंगल आर दोज एंगल हुज वैल्यू आर द एंगल, कंप्लीट एंगल इज द एंगल विच वैल्यू इज इक्वल्स टू 90 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज द एंगल which value is greater than 300, which value is equal to 360 degree is known as complete angle. Complete angle is the angle which value is equal to 360 degree is known as complete angle. आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है, और जो सेंटर पे एंगल होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 360 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आपके एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी बुक के कुछ पीडीएफ को डिस्कस कर लेता हूं। तो स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये ट्राई दीज आपको कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स के अलावा फेयर में नोटबुक में आपको ये नोट्स बनाने हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको ये ट्राई दीज करने हैं स्टूडेंट। लिखा हुआ है द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव फ्रॉम 12 to 5। 12 से स्टार्ट हुई स्टूडेंट और कहां पर आई, 5 पे स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन वन राइट एंगल। वन राइट एंगल में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कितने का गैप होता है,
3 नंबर का गैप होता है। तो अगर 12 पे 3 पे आती तो कितना होता है 3 का गैप, और 3 से 5 में आ गई तो स्टूडेंट कितने का गैप है 5 का। तो दैट मीन्स अभी और 180 डिग्री रेवोल्यूशन होने के लिए दैट मीन्स 2 राइट एंगल होने के लिए कितना होता है गैप 6 का। तो यहाँ पर तो 5 का है, दैट मीन्स ये 1 राइट एंगल से क्या हो गया स्टूडेंट ज्यादा रेवोल्यूशन हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे, और आपको मैंने इसको जो ये टॉपिक है ये ट्राई दीज है ये पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो अगर आप चाहो तो आप उस वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आवर एंड ऑफ द क्लॉक look like when it move from 5 to 7। 5 से 7 पे मूव हो जाती है। इज द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल। तो इस पे क्या एंगल जो होगा वो एक राइट एंगल से ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं 5 to 6 1 गैप, 6 to 7 2 गैप, तो गैप कितना होना चाहिए स्टूडेंट 3 का गैप होना चाहिए। बट यहाँ पर 3 का गैप नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जब गैप 3 का नहीं हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर 1 राइट एंगल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि 5 to 8 जब जाती है 1 राइट एंगल कंप्लीट होता, तो यहाँ पर जो राइट एंगल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट मीन्स दिस मूव इज लेस देन 1 राइट एंगल। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ड्रा द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विद योर RA टेस्टर। ठीक है, गोइंग फ्रॉम रेवोल्यूशन जो एंगल होते हैं टेस्टर उनकी हेल्प से आपको इसको चेक करना है। गोइंग फ्रॉम 12 to 2, फ्रॉम 6 to 7, ठीक है, एंड फ्रॉम 4 to 8, फ्रॉम 2 to 5, इसको आपको चेक करना है क्या ये 90 डिग्री मीन्स 1 राइट एंगल से ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और अगर 2 राइट एंगल से ज़्यादा जा रहे हैं, 1 राइट एंगल से ज़्यादा जा रहे हैं उसमें लिखना है यस, नहीं जा रहे हैं तो आप लिखोगे नो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 4 ट्राई पढ़ना है, देखना है। टेक 5 डिफरेंट शेप विद कॉर्नर्स, नेम द कॉर्नर, एग्जामिन देम विद योर टेस्टर एंड टेबुलेट योर रिजल्ट फॉर ईच केस। ओके, तो ये आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें अदर नेम। एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मैंने आपको बता दिया दीज आर एक्यूट एंगल। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं, रूफ टॉप राइट एंगल से कम है 90 डिग्री जैसा फिगर होता है, अगर वैसा किसी शेप में नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स वो या तो उससे ज़्यादा है या फिर उससे क्या है कम है। ठीक है, और स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब आपको हाउस की जो रूफ है देखिए टॉप वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है क्या 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बुक रीडिंग डेस्क। बुक रीडिंग डेस्क आप लोग जो रामायण गीता घर पे होगी सबके, तो वो एक डेस्क पे रख के पढ़ी जाती है, देखा है। और या फिर किसी के यहाँ डेस्क होगी फोल्डिंग वाली, ठीक है, पूरी फोल्ड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, उस टाइप की डेस्क होगी। क्या उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ट्राइज आप करोगे। लुक अराउंड योर, आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट कॉर्नर टू प्रोड्यूस एंगल, लिस्ट 10 सच सिचुएशंस। ठीक है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है और देखना है कि उनकी जो एजेज हैं वो आपस में कैसे मीट हो रही हैं, और मीट हो रही हैं तो क्या कोई एंगल बना रही हैं, अगर बना रही हैं तो उनके नाम लिखने हैं और उनको आपको डिफाइन भी करना है। यस, इनके पास इतनी एज है और इनकी इस एज के बीच में ये एंगल बन रहा है। उसके बाद लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर द एंगल मेक आर ऑफ एक्यूट। ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं जिनके बीच में जो एंगल है वो एक्यूट बन रहा है। ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको थर्ड क्वेश्चन में लिखने हैं जिनके बीच में जो एंगल राइट एंगल बन रहा है। फाइंड 5 सिचुएशन वेयर द ऑब्ट्यूज एंगल आर एक, और उसमें से कुछ 5 ऐसे एग्जाम्पल भी लिखने हैं आपको जिसमें से कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है उनके एजेस के बीच में। लिस्ट 5 अदर सिचुएशन वेयर द एंगल रिफ्लेक्स। ठीक है, और आपको ऐसे 5 और एग्जाम्पल लिखने हैं जिनके बीच में, जिनके एजेस के बीच में रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो अगर उनके एजेस के बीच में इंटीरियर एंगल एक्यूट होगा तो एक्सटीरियर एंगल अपने आप क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 आपको कर लेनी है फेयर नोटबुक में स्टूडेंट। तो मैच द फॉलोइंग, आपके सामने मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है। अब फर्स्ट वाला मैच करना है
सेकंड वाला मैच करना है राइट हैंड साइड से, थर्ड वाला मैच करना है राइट हैंड साइड से, फोर्थ और फिफ्थ मैच करना है राइट हैंड साइड से। तो स्टूडेंट फर्स्ट में आप देखो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स मोर देन कितना, मोर देन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, सॉरी लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ ऑफ a revolution, half of a revolution, 1/4 of a revolution, between 1/4 and 1/2 of a revolution, and one complete revolution। तो स्टूडेंट जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन होता है, हाफ रेवोल्यूशन होता है। सेमी सर्कल बनता है स्ट्रेट एंगल में, हाफ ऑफ द 12 to 6 स्ट्रेट लाइन आवर क्लॉक के बीच में, दैट मीन्स हाफ रेवोल्यूशन हो जाता है। वन रेवोल्यूशन में 360 और हाफ रेवोल्यूशन में 180 डिग्री। तो इसका जो पार्ट होगा वो सी से मैच हो जाएगा। राइट एंगल स्टूडेंट क्या होता है, राइट एंगल होता है स्टूडेंट 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, दैट मीन्स डी पार्ट। उसके बाद एक्यूट एंगल स्टूडेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट एक्यूट एंगल जो होता है वो 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन होता है कि नहीं, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 190 डिग्री से भी लेस, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 1/4 दैट मीन्स 90 डिग्री से ग्रेटर देन। तो देखिए आप ई पार्ट, ई जो पार्ट है राइट हैंड साइड में, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो 1/4 दैट मीन्स 90 डिग्री एंड 1/2 मीन्स कितना 180 डिग्री, इससे लेस देन। तो इसमें आप ऑलरेडी ऑब्ट्यूज ही होगा तो ई पार्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो ये हो जाएगा बी पार्ट, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट, ये भी आपको फिर नोटबुक में करना है। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मैंने आपको इस टाइप में स्ट्रेट एंगल नहीं बताया क्योंकि उसकी वो एक जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 डिग्री की 0 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल की 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल की 180 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल की 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला जो एंगल है वो आप बताओ मुझे कौन सा एंगल होगा। एक्यूट देखने पे ही लग रहा है। बी एंगल ऑब्ट्यूज होगा। सी एंगल राइट एंगल होगा। डी एंगल बाहर का एंगल है, तुरंत आप जान जाइए रिफ्लेक्स एंगल होगा। सी ए और ई एंगल बाहर के एंगल नहीं स्टूडेंट, ये स्ट्रेट एंगल होगा, आपको देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। और एफ एंगल स्टूडेंट क्या होगा, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो आप ऐसे करोगे इसको और ये पूरा आप वर्क आज मुझे दिखाओगे मेरे पर्सनल मैसेज बॉक्स में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।